आज हम राजस्थान चित्रकला का जो टेस्ट हुआ है उसके आंसर की को पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो जो पशु पक्षी है उससे संबंधित जो शैली है वो बूंदी शैली है, बूंदी चित्रकला शैली है। सरल क्वेश्चन यानी 60 से अब वो जिसका 60 से अधिक प्रतिशत जिन्होंने आंसर दिया है जिस क्वेश्चन का, वो सरल क्वेश्चन माना जा रहा है और उस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ 86% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ है जो राजस्थानी चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह के जो शासनकाल है उसका मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। 66% लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा और फिर इसके बाद में जगत सिंह शासक बना और जगत सिंह के शासक में सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा और चित्रकला का विकास सर्वाधिक हुआ। इस प्रकार से मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्ण युग है वो जगत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये जयपुर शैली से संबंधित है। सब 25% लोगों ने इसका सही सभी ने 25% दिया है सभी ऑप्शन पे, तो इसका हमारा राइट 25% लोगों ने सही जवाब दिया। तो ऐसे प्रश्न राइट होते हैं तो अच्छा हमारी जो पोजीशन है वो बढ़िया हो जाती है। पिछवाई किस चित्रकला की शैली है से संबंधित है? तो पिछवाई जो नाथद्वारा जो है वो पिछवाई कला संबंधित है। तो नाथद्वारा शैली 86% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न इससे, तो इसकी रासलीला है इसका विषय वस्तु। 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, पंचतंत्र का चित्रांकन किस चित्रशैली में हुआ है? तो ये मारवाड़ चित्रशैली है जिसमें पंचतंत्र का चित्रांकन हुआ है। 42% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अच्छा प्रश्न है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने किया? तो गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला बनी हुई है उसका निर्माण महाराव उमेद सिंह ने किया है। तो इसका 47% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? तो निहाल चंद्र है, उन्होंने ये बनी ठनी का चित्रांकन किया है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है जो कि रखने लायक प्रश्न है और ये प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। कोटा के किस शासक के काल में शिकार चित्रण का कोटा शैली का प्रतीक बना, यानी शिकार चित्र शैली का विकास हुआ कोटा शैली में? तो कब हुआ वो? तो ये महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। तो 65% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। उमेद सिंह का शासनकाल बहुत अच्छा रहा कोटा शैली में। अगला है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो ऊँट की खाल पर बीकानेर में ऊँट की खाल पर उस्ता कला कहलाते हैं। इस पर जो ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है उसको उस्ता कला कहते हैं और इसके जो कलाकार है उस्ताद कहलाते हैं। तो ये बीकानेर शैली में ये ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। तो बीकानेर शैली इसको याद रखें। 81% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। किस चित्रकला शैली में प्रमुख विशेषता प्रकृति चित्र है? प्रकृति चित्र बूंदी शैली की विशेषता है। 65% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और ऐसे प्रश्न हमें याद होने ही चाहिए। अगला है प्रश्न, किस चित्रकला शैली में चित्रकारों ने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिखें? तो बीकानेर जो चित्रकला शैली है उसमें चित्रकारों ने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि लिखी कि चित्र कब बनाया और किसने बनाया। तो ये 81% लोगों ने इसका सही जवाब दिया और ये बढ़िया क्वेश्चन। किसने अपनी राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्णन किया है? तो राजपूत पेंटिंग है उसके लेखक का याद रखें क्योंकि ये एक ही है पेंटिंग संबंधित। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है और 76% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। प्रसिद्ध कलाकार के एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी जो चित्र है उसको भारतीय कला का मोनालिसा कहा जाता है। तो 95% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्रांकन की उनियारी शैली किस चित्र शैली की उप शैली मानी जाती है? तो ढूंढाड़ जो शैली है चित्रकला की उस शैली की उप शैली उनियारा शैली को माना जाता है। तो ये हमें याद रखना। गीत गोविंद सार का संबंध इनमें से किस चित्र शैली से है? तो गीत गोविंद
सार का मेवाड़ चित्र शैली से इसका संबंध है। 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। नाथद्वारा शैली की चित्रकला सामान्यतः कहा जाता है, तो इसमें पिछवाइयाँ कहा जाती है, तो एक ही नाथद्वारा शैली। 90% लोगों ने उसका सही जवाब दिया है और ये अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हमें रट लेना है। अगला प्रश्न है, बणी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बणी ठनी जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है और ऐसे प्रश्न याद होने ही चाहिए। देखो 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अगर ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो फिर तो हम नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये सबका सही होता है। कोटा के शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। यानी कोटा शैली चित्र शैली है उसका स्वर्ण युग किस शासक के काल कहते हैं? तो जो उमेर सिंह का शासनकाल था वो कोटा से चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके शासनकाल में कोटा चित्र शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये हमें याद रखना। 57% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। ऐसे जो चित्रकार होते हैं उनको रट लें, किसी भी ट्रिक से आप रट लें उसको। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है वो है बूंदी शैली। ये हमें याद रखना है। पशु पक्षियों से संबंधित जो शैली है वो बूंदी शैली है। 68% ने इनका सही जवाब दिया है। चावंड शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड शैली का विकास हुआ है। चावंड उन्होंने राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने, इसलिए इस शैली का विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ है। तो ये 52% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो ये सूरत खाना है। इसका भी 60% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? तो सर्वाधिक शैल चित्र मिले कोटा, और कोटा में भी आलनिया जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा शैल चित्र मिले हैं आलनिया क्षेत्र में। 30% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है? तो राजस्थान कला की जो मूल शैली है वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली राजस्थान कला की मूल शैली है। तो ये हमें याद रखना है कि जो राजस्थान चित्रकला का विकास हुआ वो किस शैली से हुआ? तो मेवाड़ शैली से इसका विकास हुआ। तो साथियों धन्यवाद। आप लोग मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।